नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें एक नया मेथड से हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके पहले वीडियो में हम लोग सीखा था गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हम लोग सीखेंगे वर्गमूल विधि से यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हेडलाइन लगा लीजिए। और चैप्टर जो आपका न्यू होने वाला है यानी कि चैप्टर नंबर है आपका 4.3 एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, लगा ली हेडलाइन। अब क्वेश्चन देखिए और करने का तरीका सीखिए। क्वेश्चन में कहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो, ठीक है, यानी कि अगर वो रियल रूट्स हो तो रूट्स निकाल कर मैं बता दूंगा आप लोगों को अलग से। तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन ऊपर आ भी रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देख रहे हैं ना। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए जो मेथड अप्लाई होगा यानी जो मेथड होगा वो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए है क्या, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें जितने भी 4 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो गौर से सीखिएगा एक एक स्टेप, क्योंकि सारे स्टेप्स कॉमन है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो सेकंड क्वेश्चन तक वेट कीजिए, कंप्लीट है कि आपको समझ में आ जाएगा। बस हल्का सा लॉजिक का ध्यान रखना है। तो इसमें करते क्या है कि जो x² का जो भी कोफिशिएंट है ना, हर बार यहीं से स्टार्ट है आपका लॉजिक। बस एक ही लॉजिक याद रखना है कि x² का जो भी कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक, यानी x² में जिस चीज़ से भी गुणा कर रखा होगा सबसे पहले स्टेप में उसी से क्या करना है, आपको भाग लगा देना है। 2 लिखा हुआ है तो क्या करना है, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर। ठीक है, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो आप क्या कि 2 है तो 1/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर या फिर 2 से भाग लगाने पर, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। तो इंग्लिश में लिख लेंगे क्या कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट में मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल ही बेसिक से बताऊँगा। बाई 2 कर लो, यहाँ पे क्या कर दो 3/2 कर लो, बराबर में 0। ये तो आपका कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर x² माइनस में 7/2x प्लस में 3/2 और फाइनली इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आपको किसी न किसी फॉर्मूला का जो स्क्वायर फॉर्म आता है उसमें आपको करके कन्वर्ट करके लाना है। तो आपको 2 ही चीज़ फॉर्मूला होता है ना, आप देख लो यहाँ पर ज़रा सा, 2 ही फॉर्मूला होता है, या तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, नहीं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें इसी 2 टर्म में तो तोड़ना होता है। तोड़ना है इसी को, फॉर्मूला क्या होता है आपका x² y²। मैं y² नहीं लिखूँगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा मुझे दिखाना है इस टर्म में, इसलिए मैं पहले इसको लिख के बाद में उसको लिखूँगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस सिचुएशन में मैं अभी फंसा हुआ हूँ इस क्वेश्चन को लेके, मुझे इस तरह से लिख के आपको समझाना होगा। अब देखिए, पहले तो आपका x² है, डेट मीन्स आपका x² का x² मैच कर गया। आफ्टर देन क्या है आपका 2xy, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है। तो यहाँ पे माइनस वाला है, इसका मतलब कि हमें माइनस का फॉर्म लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए 2 है पहले, तो x² तो x² माइनस का 2 है तो 2 इंटू में आपका x का पार्ट आएगा, यानी कि पहला जो है उसको गुना करना है। तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पर भी x। अब इंटू में y का पार्ट कौन सा आएगा, ये सोचने वाली बात है। y का पार्ट जो भी आए आप जो मन है सो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है 7/2x ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँ 7 पहले, कि 7 तो 7 में चाहिए, 7x का 7x हो गया। नीचे क्या है 2 है, तो अगर मैं नीचे 2 दे दूंगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से वापस क्या होगा, ये आपका 7x हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को भी मैंने हटा सकता। अब देखो तो ज़रा, ये 2 से 4 कटेगा, 2 बचेगा ना, तो 7x/2 आ जाएगा आपको फाइनली। तो यही चीज़ लिखने का तरीका आपको सीखना होगा, हर क्वेश्चन में आपको यही चीज़ सीखना होगा। अगर ये सीख गए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको कुछ समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है तो उतना आपको आता होगा। अब देखो 2 × a × b पार्ट क्या हो गया, ये पूरी ये 7/4 जो है पूरी b पार्ट है। तो क्या करोगे आप, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ताकि आपका a² माइनस 2ab प्लस b² आपको फॉर्म आ जाए। अब ये चीज़ तो आप बिना मतलब के लिख दियो ना, तो मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार घटा भी दो, तो घटा भी दिए, कोई दिक्कत नहीं इतना।
अभी भी कट के इतना ही पार्ट है, लेकिन ये वाला जो 3/2 है अभी भी बचा हुआ है, तो 3/2 का 3/2 भी आप यहाँ पे लिख के कंप्लीट करो। अगर इतना लिखना समझ गए होगे तो इसका मतलब कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने सीख लिया, अब कुछ नहीं बचा, काम हो गया आपका। ठीक है, इस दो को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पार्ट को क्या करना है, आपको एक साथ ले लेना है। एक साथ ले लिया। अब देखो x² - 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला कौन सा बन गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे क्या कि x माइनस है तो माइनस लगाना जरूर याद रखिएगा, 7/4 इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या। अगर कर दिए तो इधर अब आपका बचा क्या, माइनस का 7×7 = 49 बटा में 4×4 और प्लस में 3/2 = 0। यही ना बचा, और तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करो, इस वाले पार्ट को हर बारी इधर ले जाना। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसको उधर फेंक दो और ये जो बात बचा उसको आप लिखते चलना। यहाँ से ऐसे साइन लगाते आओ जरा ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे 7 - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला पार्ट उधर जाएगा ना, तो प्लस का 49/16 और माइनस का 3/2। जो प्लस का 3/2 था वो माइनस में बदल गया, और जो माइनस का 49/16 था वो प्लस में बदल गया। अब कुछ नहीं करना, बस इधर अब भी इनका जोड़ घटा निकाल लो, बात ख़त्म। स्क्वायर का स्क्वायर रहने दीजिए फिलहाल। अभी ये आपका 16 आएगा, 49 गया यहाँ पे, 8 3 24 जाएगा ऊपर। ठीक है, अब x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 आएगा, कितना होगा बच्चा, 25/16, यानी कि x - 7/4 इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, 25/16। ठीक है, 25/16 आ गया। अब इतना आ गया तो समझ गए होगे कि x 7/4 इक्वल टू 25/16 का कितना होता है, प्लस माइनस 5/4 लिख सकते हो क्या, प्लस माइनस का 5/4। क्लियर है इतना। अब आपको बस एक लाइन और करना है काम। एक लाइन क्या करना है काम, इधर दिख जाएगा क्या, देखो जरा, जो दिख जाएगा लेकिन मैं नहीं दिखूंगा इधर, तो आपको क्या करूँ, मैं इधर ही बता देता हूँ, थोड़ा सा और लिखना है। ठीक है, और इसका बाउंड्री आगे जा सकता है क्या, जाएगा, अगर डॉट डॉट लगाओ तो इसका बाउंड्री। चलिए ठीक है, अब देखो इतना आ गया ना, तो आपको x का मान निकालना है। उतना ओरली भी कर सकते हो, लेकिन मैं लिख दूँ एक बार कि एक बार आपको क्या लेना है कि x - 7/4 बराबर प्लस का 5/4 लेना है एक बार, क्योंकि प्लस माइनस जब रूट निकालते हो तो प्लस माइनस आया है, तो एक बार प्लस का ले लो और एक बार क्या करो, माइनस का ले लो। तो इधर मैं प्लस का ले रहा हूँ और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस का ले रहा हूँ। 7/4 इक्वल टू ये आपका 5/4 किस चीज़ में है, माइनस में। ठीक है, इतना बात समझ गए, समझ गए तो बात ख़त्म हो गया। अब x का मान निकालोगे तो 5/4, ये माइनस का चीज़ उधर जाएगा तो प्लस में 7/4 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 4 का लघुत्तम 4, ऊपर 5 और 7 हो जाएगा। डैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 12/4, काट कूट के आपका 3 आ गया। x का मान कितना आ गया बुआ, 3, बुआ नहीं सॉरी, आदत हो गया कहने का। अब x बराबर क्या हो गया, माइनस का 5/4, ये माइनस का प्लस उधर जाएगा तो 7/4, डैट मीन्स ये आपका 4 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 7 इक्वल टू क्या होगा, 2/4। कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1/2। तो आपका 2 आंसर्स आ गए। एक आया x का मान 3, यहाँ कट गया ना पूरा, आप ऊपर लिख लो थोड़ा सा। इसके लिए जो आया है आपका x बराबर 1/2 आ गया है। ठीक है, एक तो आया आपका x बराबर 3, एक आ गया क्या, x बराबर 1/2। फिर से समझ लो थोड़ा सा जल्दी में कि जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट रहेगा ना, उसी से आपको क्या करना है, भाग लगाना है, ताकि ये जो आपका कट के सिर्फ x² आ जाए। उसके बाद जो भी इधर बचेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बचने के बाद क्या करना है कि जो पार्ट यहाँ पे रहेगा उसको आपको 2ab के फॉर्म में तोड़ देना है। तो 2 का 2 रहेगा, एक आपका x पहले से ही दे रखा है यहाँ पे a², इसका मतलब x रहेगा, तो 2x का काम हो चुका है। अब यहाँ पे कितना से गुना करोगे कि ये पोर्शन आपका चेंज ना हो, आपकी इच्छा को, जो इच्छा से गुना कर दो। तो 7 चाहिए आपको, तो 7 का 7, नीचे 2 था मैंने 4 दे दिया, क्योंकि डबल करके दे दिया ताकि ऊपर से 2 कैंसिल होकर वापस आ जाए। अब ये 7/4 जो था b का पार्ट होगा, इसलिए हमें b² भी चाहिए, तो 7/4 का क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अगर मैंने स्क्वायर किया तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, घटा भी दिया ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन, अपना में से कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हो। और 3/2 जो बाकी का था बचा हुआ उसे, अब इस पूरे पार्ट के लिए मैंने क्या किया कि x - y का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि a - b के होल स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बाकी का जो का तो उसके बाद तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक था आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से।
अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे और यही कॉपी पेस्ट करना है आपको हर बार, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब आपने यहाँ पर रूट लगाया ना, यहाँ पर अगर ऐसे रूट लगाए हो, अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर यहाँ पे निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव, तो इसका मतलब है कि जो आपका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका निकलेगा नहीं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, ये आपका वो आपका हो जाएगा मूल अवास्तविक हो जाता है उस टाइम में, ठीक है। मूल अवास्तविक कहने का मतलब कि उसका जो आंसर आएगा वो आपका काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक मतलब कि इमेजिनरी संख्या हो जाती है, जिसे कि आपको 11th में पढ़ना है, अभी आपको नहीं पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। लेकिन किसी विशेष रूप से मैं उसको बता दूंगा जब मैं 11th का वीडियो बनाता ही हूँ, तो आप उसमें देख सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का मैं चैप्टर डालूंगा, तो उसे आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। विशेष जानकारी चाहिए उसमें तो 2x² + x - 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2x² + x - 4 = 0, ये दे रखा है आपको, ठीक है। फटाफट से कीजिए, क्या कीजिएगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 से डिवाइड लगा दो, तो लिख दीजिएगा 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। जब यहाँ पे डिवाइड लगाओगे तो x/2 हो जाएगा, और जब यहाँ पे लगाओगे तो सिर्फ 2 होगा, ठीक है। इतना तो फास्ट कैलकुलेशन आप लोग समझ सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर 2 किया तो 2 से 2 कट जाएगा, x/2 हो जाएगा। जब यहाँ पे मैं 2 करूँगा तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और यही बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x² का मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, +2 × a और यहाँ पे आप 1/4 लिख सकते हो क्या। देखो तो ज़रा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 चाहिए। ये तो आपका यहाँ से चलाएगा मूव ऑन करके कि ए वाला पार्ट आपका ये होता है, और बी वाले पार्ट के लिए अपना मन से क्या चीज़ से गुना करोगे ताकि ये आपका x/2 का x/2 ही रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x/4 से गुना करना पड़ेगा। जो भी नीचे रहेगा उससे क्या करना, डबल कर देना। जो भी नीचे रहेगा उसको क्या करना, डबल कर देना, क्योंकि डबल रहेगा ऊपर तो आपको बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो काट के x/2 का 2 रहेगा, लेकिन अभी क्या हो गया, ये b का पार्ट हो गया, तो इसको क्या करना, आपको स्क्वायर कर देना है। तो 1/4 का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर दियो तो बैलेंस करने के लिए 1/4 से होल स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, और -2 आपको बाद का दे रखा है, रहने दीजिए, बराबर 0, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए इस पूरे पोर्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो कि x बीच में प्लस लगाओ तो +1/4 का होल स्क्वायर = ये दोनों पार्ट को उधर ले चलो, तो 1/4 है, तो 1/4 का मतलब कितना हुआ, 1/16, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 1/16। लेकिन माइनस का चीज़ है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो मैंने स्क्वायर करने के साथ साथ मूव ऑन भी कर दिया। ये -2 उधर जाएगा तो +2, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, x + 1/4 का होल स्क्वायर = ये आपका एलसीएम आएगा 16, 1 + में 32, डैट मीन्स 33/16 हो गया। कितना हो गया बुआ, 33/16 हो गया। अब इसके आगे देखेंगे कि x + 1/4, अगर इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर रूट जाएगा, अगर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट नहीं जाएगा, ये रूट जाएगा, ठीक है। नॉट रूठना मनाना, ठीक है, ओनली रूट जाना, रूट जाना। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब x + 1/4, यहाँ पे आपका रूट 33 का रूट 33 ही रहेगा, और इस पर जो रूट लगा यानी कि जो रूट गया, ये रूट के क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब रूट से कोई चीज़ निकलता है रूट के तो कभी मानता है कभी गुस्सा भी होता है, यानी प्लस माइनस का हो जाता है, ठीक है, कभी प्लस माइनस कर देता है वो। अब एक बार क्या करो आप कि 1/4 को आप प्लस के साथ ले लो, देखो प्लस के साथ बनाने का कोशिश करो, इसको मान गया तो ठीक है, और नहीं तो क्या करो आप माइनस के साथ बनाने का कोशिश करो, कि हाँ भाई माइनस के साथ बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लियर इतना है। अब बस एलसीएम वगैरह निकालो, इसका काम करो तमाम। रूट 33/4, ये प्लस का चीज़ उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, डैट इम्प्लाइज x = 4 एलसीएम होगा, और रूट 33 - 1, यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट 33 का आप रूट नहीं निकाल सकते हो कि ऑलरेडी रूठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है, रूठा हुआ है। प्राइम नंबर के साथ साथ कौन सा है, रेशनल और इरेशनल में भी मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे याद रखना कि अगर पूछे एग्जाम में कि जो पूरी संख्या आ गई, पूरी नंबर आ गई, ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। यहाँ पे बात करें इस चीज़ का तो x = क्या होगा, -33/4 -1/4, यानी आपका 4 एलसीएम आएगा, रूट अंडर 33 -1।
फाइनली क्या करो, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, √33 प्लस का 1 और डिवाइड में 4, ये आपका आ गया। ठीक है, तो 2 आंसर्स हो गए, एक तो √33 माइनस 1, एक आपका √33 प्लस का 1। ठीक है, तो हर बार यही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं मैं इसे, देख रहे होगे अब तो समझ में आने लगा होगा, जैसा आएगा वैसा ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि √33 आ गया तो क्या करूं, जो है सो भाई है, इसमें आप थोड़े ना बदल सकते हो। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं लिख दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4x², ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 = 0। ठीक है, क्या करोगे बताओ आप ही, 4 से करोगे ना, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो 4 से भाग लगाइएगा तो आपका सिर्फ x² बचेगा, क्योंकि 4 से 4 खत्म, यहाँ भी 4 से लगाओगे 4 से 4 खत्म, क्या बचेगा, √3x बचेगा, और प्लस में यहाँ पे 4 लगाओगे तो आपका 4 चिपक जाएगा, 4 बटा में आ जाएगा 0। समझ गए हो इतना। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, ये आपका x का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 2 अपना मन से लगाना है, और a वाला पार्ट यहाँ पर लिख दो आप x। अब देखो यहाँ पे √3 है तो √3 का √3 तो रहना ही पड़ेगा, अब बटा में क्या करना है आपको 2 लगा देना, ताकि बैलेंस हो जाए, √3 इसका तो निकल जाए। ठीक है, अब तो ये आपका b वाला पार्ट आ गया, तो b वाला पार्ट के लिए क्या करोगे, फिर से प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कर देना है, हमेशा आप प्लस लगाना है। ठीक है ना, ऐसा मत कि माइनस लगा देना, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है a² + 2ab प्लस में b²। यहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है, तो डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पे ही, कि क्वेश्चन में प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है। यहाँ पे आपको प्लस हमेशा लेना है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर ये प्लस है तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जब माइनस करोगे ही तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लिख दो पहले समझने के लिए। एंड लास्ट में आपका 3/4 दे रखा है। ठीक है, बराबर में 0। अब ये तो आपका ऐसे भी कट जाएगा, लेकिन प्रोसेस है तो प्रोसेस से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ख़त्म। अब इस पूरे पार्ट के लिए क्या करोगे कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट है माइनस का माइनस, ये √3 का स्क्वायर करोगे 3, और नीचे आपका सॉरी ये 2 होने वाला था ना, ये 2 का 2 ही रहेगा, मैं स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बाद का जो आपका प्लस का 3/4 का 3/4 रहेगा ही रहेगा। देखो दोनों का दोनों कट जाएगा ना, निगेटिव पॉजिटिव कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0। 0 होगा, अगर 0 होगा तो 0 पे रूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। तो x प्लस √3/2 = 0 कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा रूट तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो x का मान क्या आएगा, -√3/2, यही आपका आएगा। ठीक है, हो गया आपका आंसर। आप सोचोगे इसमें एक ही आंसर है, नहीं, इसमें भी 2 आंसर है, लेकिन दोनों का दोनों क्या होगा, यही होगा, -√3/2 -√3/2। डेट मीन्स का जो रूट्स है यानी कि मूल जो है समान होगा, यानी कि जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डी का वैल्यू निकालोगे, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा कैसे फॉर्मूला उसका प्रूफ होता है। ठीक है, तो उसमें आपका जब डी निकालोगे तो क्या होगा, 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट हो गया ना ये वाला, यहाँ पे आप कर सकते हो, प्लस माइनस का भी कर लो, क्योंकि अगर रूट गया है तो एक का प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक प्लस का ले लीजिए और एक आपका आंसर माइनस में दे रखा है, क्योंकि अकेला बेचारा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन माइनस नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए आंसर कैसे दे रखा है, बनाने का तरीका है यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। इसका हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग करने का पहले कोशिश करो। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को आप लोग ही फोड़ दो, 4 को फोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपका
2x² प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब करना क्या है, पता ही है आपको कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है दोनों तरफ। तो 2 से दोनों तरफ भाग लगाने पर या फिर करने पर, जो भी लिखते हो, तो x² हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। 2 से दोनों तरफ लगाओगे, 2 से करोगे ये कट जाएगा, 2 इसमें चिपक जाएगा, 2 से करोगे तो 2 दूनी का 4, सिर्फ 2 बचेगा। अब x² का x² रहने दीजिए, प्लस में 2, और इस x को तो यहाँ लिखोगे इंटू में x। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x/4 है तो नीचे वाला पार्ट का डबल कर दो ताकि बैलेंस हो जाए। अब x/4, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, 1/4 प्लस में फिर से आपका 1/4 का होल स्क्वायर करना होगा, माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर क्योंकि बैलेंस करना है आपको, और प्लस में 2, फाइनली क्या होगा, 0। क्लियर। अब इस पूरे पार्ट को आप क्या करो, एक साथ ले लो, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या जाएगा आपका, ये जो आपका 1 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 1/16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/16, माइनस का ये आपका प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ख़त्म कहानी, एक था राजा एक थी रानी। अब कुछ खास नहीं बचा आपका क्वेश्चन में दम। 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे, 1 माइनस में 16 दूना 32, क्या आ गया, माइनस का 31/16 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही माइनस का आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट जो होगा यानी मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा। अब इसका रूट स्क्वायर जो था, इसका स्क्वायर जो था इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ने का मतलब क्या हो गया इसका, माइनस का 31/16, और जैसे ही माइनस लग गया यानी कि रूट के अंदर माइनस में नहीं लगना चाहिए था, मैंने बताया था आपको, रूट के अंदर माइनस में लग जाने का मतलब कि इसका जो मूल है, इसका मूल को आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो रूट्स, इसका रूट जो है इज़ नॉट रियल, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे इंग्लिश में कि इट्स रूट इज नॉट रियल, बस लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव जाता है इसका मतलब इसका आंसर आपको निकालना नहीं है। 10th क्लास में चीज़ पढ़ना नहीं है, कोई 11th में पढ़ना है इसके बारे में। 11th में इसके लिए पर एक बेस्ट चैप्टर ये पूरा दे रखा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर वीडियो कीजिए, और इस पर जो भी बेस्ट ट्रिक्स होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, या फिर आपका रियल नंबर हो, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, 15 चैप्टर दे रखे हैं, 15-16, तो उस सारे के सारे जो मैं ट्रिक्स को है शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ एक्स्ट्रा जो है कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो गया, और कुछ अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं उसका भी ट्रिक्स मैं क्या करूँगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जबकि 10th में जो क्वेश्चन देगा इस बार तकरीबन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तकरीबन 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा के आसपास भी दे सकता है, कोई ठीक नहीं। अब इसका नया शेड्यूल क्या है, 1 घंटा देता है, सवा घंटा, यानी मान के चलो 60 से 80 मिनट, ठीक है। 60 से 80 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, और उसमें 50 क्वेश्चन को करेक्ट टिक करना है। तो इस पर बात करेंगे हम लोग की वीडियो में। फिलहाल आप कंटिन्यू करो अपना फेयर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।